हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो जगह की समस्या और धूप का नहीं आ पाना, इन सब छोटी छोटी बातों के कारण हम गार्डनिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसे धूप से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता है, वो छाया वाली जगह पे बहुत ही बढ़िया से खुश रहते हैं और अच्छे से चलते भी रहते हैं। और इतने ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं कि उन्हें किसी गमले की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप उन पौधों को गमले नहीं भी देंगे तो बहुत ही आराम से कबार में वो पौधे जो है वो चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हार्डी पौधे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिनके लिए आपको ना तो गमले की जरूरत होगी और ना ही धूप की जरूरत होगी और ना ही ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत होगी। और बहुत ही आराम से छाया वाला जगह पे और कम से कम जगह में भी और बिना गमले खरीदे भी इन सुंदर सुंदर पौधों को लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से अपनी गार्डनिंग जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो जितने भी सुंदर सुंदर पत्तों वाले पौधे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले हार्डी और जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं, जिन्हें ज़्यादा किसी खास देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है, ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना ही डेली डेली इन्हें आपको वाटरिंग ही करना पड़ेगा। बहुत ही कम देखभाल में ये सारे सुंदर सुंदर पत्तों वाले पौधे जो होते हैं वो चलते रहते हैं। और इसे आप चाहे तो अपने घर के इंडोर में रख सकते हैं, अपनी छोटी सी बालकनी में रख सकते हैं या फिर अपनी विंडो पर भी इसे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर देखने में ये सारे पौधे जो हैं वो लगते हैं। तो छोटे-छोटे वेस्ट में डब्बों में प्लांट्स को लगाने का एक फ़ायदा यह भी रहता है कि हमें जगह की समस्या जो है वो नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मात्र 5 इंच की दीवार ली है और उसी दीवार पे मैंने वेस्ट में ढेर सारे पेड़-पौधे जो हैं वो लगा के रखे हैं। तो इस तरह से हम दीवारों का भी अच्छा खासा यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास में जगह कम है तो इस तरह से आप दीवारों पर भी इन कबाड़ में ढेर सारे पेड़-पौधे लगा के रख सकते हैं और कम से कम जगह में भी अच्छे से गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं या फिर कहें कि आप फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये सारे पौधे आपको ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, सब के सब बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप इन पौधों को खरीद कर नहीं भी लाते हैं, तो कहीं भी ये सारे आपको पौधे जो है दिख जाते हैं कहीं भी, तो उनकी 1-1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से भी आप ये सारे पौधे जो है फ्री में तैयार कर सकते हैं। और अगर आप गमले नहीं खरीदना चाहते हैं, तो जुगाड़ से भी आप इस तरह से गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। और हम गार्डनर तो जुगाड़ करने में माहिर होते हैं, हम प्लांट्स का भी जुगाड़ कर लेते हैं और गमले का भी जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि जुगाड़ और कबाड़ से ही हमारी गार्डनिंग जो है वो फ्री में बहुत ही बढ़िया से चलती रहती है और फ्री में गार्डनिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप चाहे तो इनको दीवारों पर भी रख सकते हैं या फिर इन्हें इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कम जगह में भी आप इनको रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स भी दिखा देती हूँ और वो जुगाड़ भी दिखा देती हूँ और वो कबाड़ भी दिखा देती हूँ, जिससे आप गमले भी तैयार कर सकते हैं और पौधे किस तरह से तैयार करें वो भी मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सुंदर पत्तों वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, यह है एलोकेशिया का प्लांट, जिसे कि हम बुद्धा पाम के नाम से जानते हैं। और देखिए कितने सुंदर इसके पत्ते जो है लगते हैं। और ये प्लांट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। इस प्लांट की आपको कोई खास देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और आपके घर के इंडोर में लगाने के लिए जो पौधे होते हैं परफेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपने घर के इंडोर में रखने के लिए कोई सुंदर सा पौधा जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी हो, अगर आप ऐसे पौधे की तलाश में है, तो एलोकेशिया के प्लांट को ज़रूर आप शामिल कीजिए उसमें। और देखिए इसे तो मैंने इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखा है। ये बैटरी की जो बोतल आती है बड़ी वाली पानी वाली, तो उसी में लगाया है और इसे तो मैंने हॉर्लिक्स के डब्बे में ही लगा दिया है। तो इस तरह के बेकार जो कबाड़ होते हैं हम सभी के घरों से निकलते ही रहते हैं, तो उसमें आप एलोकेशिया के प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि इसी में मैंने लगाया है। और देखिए मेरे पौधे जो होते हैं कितने सुंदर से इसमें चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तो एक इस तरह से ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है उसी में मैंने इसे लगा के रखा है। तो इस तरह से आप एलोकेशिया के प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं, छोटे छोटे डब्बों में बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको पौधे जो है दिखा दिए हैं और इसका मैंने कबाड़ भी दिखा दिया है। गमले के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और पौधे आप इसे बहुत ही आसानी से इसे आप या तो कटिंग से रेडी कर सकते हैं या फिर ये जो प्लांट होते हैं उसके साइड साइड से ढेर सारे इसके बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं और उसी बेबी प्लांट को अलग अलग लगा के आप फ्री में इसके पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो कितने सारे इसके गमले जो है फ्री में तैयार कर लिए हैं। अब चलिए अगला सुंदर सा पौधा मैं आपको दिखा दूं। तो देख सकते हैं आप, यह है स्पाइडर प्लांट और इसके पत्ते भी देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी ये प्लांट जो है ऐड करता है। खासकर गर्मियों के दिनों में ये इस तरह के पौधे जो होते हैं हमारे गार्डन के लिए बेस्ट होते हैं। देखिए यहाँ भी एक और मेरा सुंदर सा स्पाइडर प्लांट है। तो मेरे पास में बहुत सारे स्पाइडर प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट को भी अगर आप एक बार ले आते हैं तो इतने सारे पौधे आपके पास में भी बन जाएंगे। इस प्लांट को आपको अपने गार्डन में लाने भर की देरी है, क्योंकि ये जो स्पाइडर प्लांट होता है इसमें ढेर सारे
इसके बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं। देख सकते हैं आप इतने सारे इसके बेबी प्लांट जो है इसमें लटके हुए हैं। तो इससे अगर हम अलग-अलग गमले में लगा देंगे तो हज़ारों की संख्या में इसके गमले जो हैं वो फ्री में ही तैयार हो जाएँगे। तो ये प्लांट इस तरह से आप फ्री में बना सकते हैं। और देखिए मैंने इसे किसमें लगा के रखा है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये हमारे किचन से निकलने वाला एक डब्बा है, उसे मैंने इस तरह से जो फेस प्लांटर है उसे बना दिया है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, तो इसे तो मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है। तो देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे कबाड़ हैं जिसमें मेरे सुंदर सा स्पाइडर प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो बहुत ही आसानी से स्पाइडर प्लांट को आप उसके छोटे-छोटे बेबी प्लांट से रेडी कर सकते हैं। और सिंगोनियम का प्लांट भी हमारे समर गार्डन में एक अलग ही ब्यूटी और ग्रीनरी जो है वो ऐड करते हैं। और देखिए ये सारे जो सिंगोनियम के प्लांट आप देख रहे हैं, सबको मैंने कबाड़ में ही लगा के रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगे हुए हैं, ये किचन वेस्ट में लगे हुए हैं, और इधर जो आप देख रहे हैं तो ये दही के डब्बे में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे कबाड़ हैं, सब में मैंने सिंगोनियम के पौधे को लगा के रखा है। और ये सिंगोनियम का पौधा भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, इसकी भी कोई खास देखभाल आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इसे अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, हमारे घर के इंडोर में भी ये बहुत ही अच्छे से चलते। तो सिंगोनियम के प्लांट में आपको बहुत सारी वैरायटी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, जो कि इस तरह से इसके पत्ते कुछ आपको पिंक कलर के और हल्के-हल्के ग्रीन कलर के नज़र आ रहे होंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं और ये ड्वार्फ वैरायटी वाले होते हैं, ज़्यादा बड़े-बड़े इसके पत्ते नहीं होते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल सिंगोनियम की वैरायटी होती है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े-बड़े हो जाते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और देखिए ये भी मेरा जो सिंगोनियम का प्लांट देख रहे हैं, ये भी इस तरह के एक वेस्ट में ही लगा हुआ है। तो इस तरह से इन सुंदर-सुंदर पत्तों वाले पौधे को आप बहुत ही आसानी से वेस्ट में लगा सकते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं, इसे आप आसानी से रेडी भी कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। देख सकते हैं ये सारे पौधे मेरे कटिंग से ही बने हुए हैं। ये पौधे कटिंग से आसानी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं किस तरह से नोड एरिया भी बने रहते हैं और इसमें रूट भी निकली रहती है। तो कहीं से भी इसे आप कट करेंगे, जहाँ से इसमें नोड एरिया बनी होगी, तो और मिट्टी में दबा देंगे, तो आपके जो सिंगोनियम के पौधे हैं वो फ्री में ही तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको अपने कुछ-कुछ पौधे और कुछ-कुछ कबाड़ और जुगाड़ जो है वो दिखा रही हूँ। लेकिन मेरा तो पूरा गार्डन ही इस तरह से कबाड़ और जुगाड़ से ही बना है, जो कि अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में आप लोग को दिखाती ही रहती हूँ। फ्री में गार्डनिंग करने के बहुत सारे आइडियाज़ जो है आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और सुंदर पत्तों वाला प्लांट है। यह है क्रोटन का प्लांट, और क्रोटन का जो प्लांट होता है ये सबके फ़ेवरेट होते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। कहीं से भी आपको फूलों से कम नहीं नज़र आएगा। देख सकते हैं इसके पत्ते जो होते हैं अलग-अलग वैरायटी के होते हैं, अलग-अलग पैटर्न के होते हैं। और मेरे पास में तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है और सभी को मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। और ये भी जो पौधा आप देख रहे हैं, ये सारे क्रोटन के पौधे सबको मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। जैसे कि मैंने छोटे-छोटे गमलों में इस तरह से रिपोर्ट जो है वो कर दिया है, और बहुत ही अच्छे से सभी मेरे प्लांट चल रहे हैं। मेरे पास में तो अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो क्रोटन के प्लांट का है, सभी को मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। और ये भी जो क्रोटन का पौधा आप मेरा देख रहे हैं, जो कि छोटे से रसगुल्ले के डब्बे में ही लगा हुआ है, ये भी मेरा कटिंग से ही रेडी हुआ पौधा है। तो इस तरह से आप जो क्रोटन के पौधे हैं, इसे बहुत ही आसानी से कटिंग से रेडी कर सकते हैं। उसके टिप पर की कटिंग आपको लेनी है और उसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लगाकर किसी पॉट में, किसी मिट्टी में दबा देना है। तो इस तरह से आपके जो क्रोटन के पौधे हैं बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएँगे। और छोटे-छोटे डब्बों में भी ये पौधे लगा के आप अपने विंडो पे या अपने घर के इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। तो देख रहे हैं ये मेरा इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा हुआ क्रोटन का प्लांट है। तो आप चाहे तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है उसमें भी क्रोटन के प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही आराम से ये जो पौधे होते हैं इसमें सालों साल तक आपके चलते भी रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो सुंदर पत्तों वाला आप कोलियस का प्लांट देख रहे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर लगते हैं समर में। तो इस तरह के सुंदर-सुंदर पत्तों वाले पौधे आपको अपने समर गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए। देखिए कितने सुंदर कलरफुल इसके पत्ते जो होते हैं लगते हैं, बिल्कुल फूलों की तरह ही देखने में लगते हैं। और देखिए जितने भी मेरे आप कोलियस के प्लांट आप देख रहे हैं, सब के सब इस तरह से कबाड़ में ही लगे हुए हैं। सब इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है, ये देखिए ये पानी की बोतल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंट के डब्बे हैं। और ये भी इस तरह से हमारे किचन से निकलने वाले किचन वेस्ट है। देखिए यहाँ भी एक इस तरह का वेस्ट डब्बे में ही ये लगा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो कोलियस के प्लांट होते हैं, इनको लगाने के लिए आपको गमले वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही आसानी से जो कोलियस के पौधे होते हैं, छोटी-छोटी टिप पर की 1 या 2 इंच की कटिंग से अभी आपके बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएँगे। तो आप अभी चाहे तो ढेरों इस तरह से फ्री में कोलियस के पौधे तैयार कर सकते हैं। अब चलिए एक सुंदर सा हार्डी प्लांट मैं आपको दिखा दूँ, जिसके बिना हमारा जो इंडोर गार्डन है वो बिल्कुल अधूरा सा है। तो देख सकते हैं ये सुपर हार्डी प्लांट है, स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट तो हम सभी आजकल काफ़ी ज़्यादा लगाने भी लगे हैं। एक तो इस प्लांट की हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है, ऊपर से जो प्लांट होते हैं इस तरह के वेस्ट में बहुत ही बढ़िया से चलते भी रहते हैं। तो कम देखभाल में
और बिना गमले खरीदे कोई पौधे अगर हमें मिल जाते हैं तो ऐसे पौधे तो हम सभी लगाना चाहते ही हैं। देखिए ये इसे मैंने तो पेंट के डब्बे में लगा दिया है जो कि 1 लीटर वाले हैं और एक छोटे से नर्सरी के पॉट में लगे हुए हैं। देखिए कितना छोटा-सा है और इसमें इसके ढेर सारे प्लांट भी निकल रहे हैं। तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ये जो स्नेक प्लांट होता है फ्रेंड ये कटिंग से तैयार हो जाते हैं, बल्कि ये तो प्लांट इतना ज़्यादा हार्डी है कि एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी से नहीं खरीदना चाहते हैं तो बिना खरीदे भी इसके हज़ारों पौधे आपके पास में तैयार हो जाएँगे। अगर आपको इस प्लांट का एक पत्ता भी मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटे से मिठाई के डब्बे में ही मेरे स्नेक प्लांट जो है वो लगे हुए और बहुत ही अच्छे से हेल्दी चल भी रहे हैं। तो एक पत्ते से भी ये जो स्नेक प्लांट है ग्रो हो जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से इसमें देख सकते हैं कितने छोटा-सा इसका बेबी प्लांट जो है निकला हुआ है। तो एक पत्ता अगर आप इसका तोड़ के ले आएँगे, इसे मिट्टी में दबा देंगे, तो इस तरह से उस एक पत्ते से आपके जो प्लांट है रेडी हो जाएँगे। और एक प्लांट अगर आप स्नेक प्लांट आपको कहीं से मिलते हैं, फिर आपके पास में तो इतने सारे प्लांट इसके हो जाएँगे कि आपको इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए क्योंकि ये जो स्नेक प्लांट होता है फ्रेंड, इसका अगर एक प्लांट आप लगाएँगे तो उसके साइड-साइड से इसके बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं और बहुत सारे पौधे आपके पास में तैयार हो जाएँगे कि आपको इस प्लांट की ना तो कटिंग लगानी पड़ेगी, बस इसको आप अलग-अलग गमले में शिफ्ट करते जाएँगे तो इस तरह से फ्री में आपके बहुत सारे स्नेक प्लांट जो है अपने आप से बन जाएँगे। देखिए इसमें कितने सारे स्नेक प्लांट जो है इसके बने हुए हैं और देखिए इसके साइड से एक और स्नेक प्लांट जो है वो निकल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सुपर हार्डी प्लांट होता है। अब अगला जो प्लांट है वो भी बहुत ही कम देखभाल में चलता है और इस तरह के डब्बों में बेकार चीज़ में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं और उसे भी आप फ्री में बना सकते हैं। देखिए यह है डेविस बैकबोन का प्लांट और इसके पत्ते भी देख सकते हैं आप कितने सुंदर लगते हैं और कटिंग से ये जो पौधे होते हैं बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो इसकी टिप पर की कटिंग से आप इसके पौधे जो हैं फ्री में तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा हुआ है और ये हॉर्लिक्स के डब्बे में लगा हुआ है। अब अगला जो प्लांट है देख सकते हैं आप कितने सुंदर इसके पत्ते जो हैं लगते हैं और ये एक शो प्लांट है। ये जेड का प्लांट है और इस प्लांट को भी आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग लगाने पसंद करने लगे हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितने सारे जेड के प्लांट जो है फ्री में बना लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और अभी आप अप्रैल के मंथ में ये जो जेड के प्लांट है इसे कटिंग से बना सकते हैं। मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से भी ये जो पौधे होते हैं जेड के पौधे आपके तैयार हो जाएँगे और देखिए ये सारे पौधे इस तरह से हमारे वेस्ट में बहुत ही आराम से चलते भी रहते हैं। यहाँ पर एक मिट्टी की मटकी है जो कि 1 फुट कंटेनर था, इसमें मैंने जेड के प्लांट को लगा दिया। देखिए कितने अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। ये एक छोटे से मिठाई के डब्बे में ही लगा हुआ है। देखिए ये भी अच्छे से चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये छोटे से एक नर्सरी के पॉट में लगा हुआ है और ये भी बहुत ही बढ़िया से चल रहे हैं। तो इस तरह से इन वेस्ट का यूज़ करके आप जेड के प्लांट को भी लगा सकते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगे हुए हैं। ये जो जेड का प्लांट आप देख रहे हैं तो ये तो एक आइसक्रीम के डब्बे में ही लगा हुआ है और इसे मैंने एक सुंदर सी टोपियारी जो है बनाई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरह से आप जैसा चाहे शेप वो जेड के प्लांट को दे सकते हैं और इस तरह से ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए मैंने एक इस तरह से आइसक्रीम के डब्बे में ही ये जो जेड का प्लांट है इसके एक सुंदर सा टोपियारी जो है वो बनाया है। मनी प्लांट के बिना भी हमारी जो गार्डनिंग है वो अधूरी है क्योंकि मनी प्लांट तो आपके गार्डन में होना ही चाहिए और ये भी एक शुभ प्लांट होता है फ्रेंड और ये भी आपको हर गार्डन में और हर घर में मिल जाएगा। पानी में भी बहुत ही आराम से चलते रहते हैं। तो मनी प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी जो है पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह की वैरायटी जो है दिख रही है। एक के पत्ते में कुछ इस तरह से वेरिएशन है और एक ग्रीन कलर की है। तो जो चाहे वैरायटी आप लगा सकते हैं और ये जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं एक रसगुल्ले के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो छोटे-छोटे इस तरह के कबाड़ में मनी प्लांट बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं और इस तरह के वेस्ट में लगा के आप चाहे तो इसे कहीं भी रख सकते हैं। जब इन छोटे-छोटे डब्बों में वेस्ट में हम पेड़-पौधे लगा के रखते हैं तो इसका फ़ायदा भी हमें डबल मिलता है। एक तो गमले खरीदने के पैसे भी हमारे बचते हैं और ऊपर से इनको कहीं भी उठाकर रखने में और इनकी केयर करना भी आसान हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही हल्के लाइट वेट होते हैं और इस तरह से हम इन्हें जब चाहे जहाँ उठाकर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। इस तरह से भारी-भारी गमले भी हमें उठाने नहीं पड़ते हैं, जो कि हमारी गार्डनिंग को आसान भी बनाते हैं।